नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया हूं, जो कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 48,000 पदों से संबंधित है दोस्तों। इससे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और खबर को लास्ट तक देखना है दोस्तों। हम इसमें बात करेंगे रीट लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट जारी क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या रहा है दोस्तों इसमें, और जो कि रिजल्ट जारी नहीं हो पाया तो कब तक जारी होगा, और अगर सितंबर में नियुक्ति नहीं मिली तो फिर अक्टूबर में नियुक्ति मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, खबर को शुरू करते हैं। तो शिक्षा विभाग जो है सेटअप परिवर्तन की उम्मीद का माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों करेंगे शामिल। अब जो शिक्षा विभाग है, जो माध्यमिक स्कूल होते हैं उनमें भी लेवल 1 और लेवल 2 के जो पद होते हैं अब डायरेक्ट उनको भी शामिल करेंगे, क्योंकि जो ये थर्ड ग्रेड भर्ती हुई है दोस्तों, इनमें जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो छोटे स्कूल है, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है, उनमें जो सीटें हैं, जो 48,000 पोस्टें खाली नहीं है। इसलिए शिक्षक भर्ती लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट सितंबर में, रिजल्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन जारी। जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है दोस्तों, जो लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट, अब दोस्तों 1 अगस्त में बोल रहे थे ये, अब जो सितंबर में बोलने लगे, मतलब सितंबर में आएगा। रिजल्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन जारी, अभी तक भी रिजल्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों। तो ये जो खबर है दोस्तों आज की, और बीकानेर, जो बीकानेर निदेशालय, जो बीकानेर जिला है, उसकी जो एजुकेशन जो रिपोर्ट है अखबार उसमें आई है दोस्तों। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के तहत लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसका अनुसार यदि लेवल 1 का रिजल्ट जो सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा तो लेवल 1 की परीक्षा परिणाम तैयार हो चुका है। तो लेवल 2 का सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट इसी महीने जारी करने की योजना थी, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन में समय लगने के कारण अब सितंबर के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की संभावना है। मतलब सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में लेवल 1 का आएगा तो दूसरे या तीसरे में लेवल 2 का आएगा। फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद लेवल 1 के 21,000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग की ओर से पोस्टिंग दी जाएगी। उधर शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने जरूर पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है दोस्तों। राज्य के कुछ जिलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल और लेवल 1 के पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में, अब देख लो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में जो लेवल 1 के पद रिक्त नहीं होने के स्थिति, माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। जो माध्यमिक स्कूल है उनमें जो रिक्त पद होते हैं, जो 1 से 12वीं तक या 1 से 10वीं तक होते हैं, उनमें खाली करवा, मतलब उनमें डायरेक्ट भर्ती करवाए जाने के लिए जो विचार चल रहा है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भिजवाए हैं। डेढ़ साल 6:3 के तहत शिक्षकों का समायोजन नहीं कर सीधे ही माध्यमिक सेटअप की तैयारी, स्कूलों के रिक्त पदों पर लेवल 1 और लेवल 2 के चयनित अभ्यर्थी को पोस्टिंग देने का विचार चल रहा है दोस्तों। इस कारण से आपकी भर्ती जो लेट हो रही है, क्योंकि जब पद ही खाली नहीं है तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी दोस्तों। पहले विचार किया जा रहा है कि इनको पोस्टिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यदि वो क्लियर हो जाएगा तो आपकी पोस्टिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। सरकार ने 11 मई को 6:3 के तहत शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन के आदेश जारी किए थे, लेकिन विभिन्न शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद इसे स्थगित कर दिया। सरकार ने तो मई में जो योजना बना ली थी, लेकिन जो विभिन्न शिक्षक संगठनों ने विरोध किया तो उसके कारण ये योजना सफल नहीं हो पाई, लेकिन अब जरूर होगी दोस्तों। माध्यमिक में तृतीय श्रेणी शिक्षक की सीधी भर्ती का नियम नहीं है। अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माध्यमिक स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सीधी भर्ती के माध्यम से पोस्टिंग नहीं दी जा सकती है। वो किसी, मतलब यह तो अपना जो ट्रांसफर करवा के या फिर किसी दूसरे अन्य तरीके से उस स्कूल में जो साक्षात्कार या किसी दूसरे माध्यम से ट्रांसफर या कैसे भी होकर उसमें पद भरे जाते हैं, जैसे कि प्रमोशन करके या फिर ट्रांसफर करके, लेकिन जो सीधी भर्ती से डायरेक्ट उसमें पद नहीं भरे जाते आज तक माध्यमिक, लेकिन अब चेंज हो रहा है दोस्तों। नियमों के मुताबिक माध्यमिक सेटअप के स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती है। तो दोस्तों स्पष्ट है, सीधी भर्ती कभी भी नहीं होती, लेकिन अब वर्तमान में जो पदों की संख्या नहीं है उसे देखते हुए भर्ती की जाएगी। प्रारंभिक सेटअप के वरिष्ठ तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 6:3 में चयनित करके माध्यमिक स्कूलों में बेचकर रिक्त होने वाले पदों पर नए शिक्षकों की नियुक्ति किया जाता है। तो जो मतलब बेचकर चयनित अध्यापकों को उसमें बेचकर नए शिक्षक नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के तहत अगले महीने में लेवल 1 और लेवल 2 के लेवल 2 के 48,000 तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती होनी है। तो अगले महीने मतलब सितंबर में ही लेवल 1 और लेवल 2 के 48,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है दोस्तों। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के तहत 31 अगस्त तक लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट घोषित करने के संबंध राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया है। वहीं जो राज्य सरकार को 31 अगस्त तक ज्ञापन दिया गया है दोस्तों, 5 सितंबर को बोर्ड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उपेंद्र यादव ने स्पष्ट चेतावनी दी है दोस्तों, यदि
जो 31 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आता है 5 सितंबर को बोर्ड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सेटअप परिवर्तन किया जाना शैक्षिक दृष्टि से उचित नहीं है। माध्यमिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने से प्रतिवर्ष लगने वाले प्रशासनिक समय की बचत होगी। डायरेक्ट भर्ती करने से जो समय लगता है दोस्तों, ट्रांसफर होते हैं या फिर जो प्रमोशन होके जाते हैं तो उसमें समय लगता है, तो उसकी बचत होगी। अनावश्यक न्याय विवाद भी नहीं होगा और जो बार बार न्यायालय के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। महेंद्र पांडे जो महामंत्री, उन्होंने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा कि माध्यमिक में भी लेवल 1 और लेवल 2 की डायरेक्ट भर्ती की जाए, इससे जो प्रमोशन है इनके माध्यम से नहीं भेजा जाए। उधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि अध्यापक को बिना किसी कारण के दूसरे स्कूलों में भेजकर उनके स्थान पर नई नियुक्ति करना उचित नहीं है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा शिक्षक संगठनों ने कि जो अध्यापकों को बिना किसी कारण दूसरे स्कूलों में भेजकर उनके स्थान पर नए जो अध्यापक को उनकी नियुक्ति करना उचित नहीं। सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 का पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, स्कूल समय और मूल्यांकन पद्धति समान है। वही नवी नियुक्त और पुराने शिक्षकों की योग्यता भी समान है। इस समय सेटअप परिवर्तन के बजाय माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों को नई भर्ती में शामिल करने का प्रावधान करना चाहिए। तो सेटअप परिवर्तन नहीं करके जो माध्यमिक के जो पद है उनको डायरेक्ट जो नई भर्ती में शामिल करने का जो प्रावधान है दोस्तों, उसमें संशोधन करके प्रावधान लाना चाहिए, जिससे जो लेवल 1 और लेवल 2 का जो जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के अलावा माध्यमिक स्कूलों में जो पोस्टिंग लेने के लिए योग्य हो सके दोस्तों, उनको डायरेक्ट वहीं पे सीधी भर्ती से पोस्टिंग मिल जाए दोस्तों। और बात करते हैं जो लेवल 1 का रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों, लेवल 1 का रिजल्ट जो है 31 अगस्त को आ जाएगा या 31 अगस्त को नहीं आएगा तो सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में आएगा। यदि लेवल 1 का सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में आएगा दोस्तों, तो लेवल 2 का यूं मान के चलिए दोस्तों, जो लेवल 2 का सितंबर के सेकंड सप्ताह में आएगा दोस्तों, 7 से 14 दिन में। तो इसका मतलब है दोस्तों सितंबर महीना ही है। यदि सितंबर में पोस्टिंग मिल जाती है L1 L2 को तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर आचार संहिता में भर्ती चली जाएगी, और आचार संहिता में भर्ती चली जाएगी दोस्तों तो फिर यूँ मान के चलिए जो ये पोस्टिंग है दोस्तों अगली जो गवर्नमेंट बनती है फिर उसमें अगले कार्यकाल में भर्ती चली जाएगी दोस्तों। तो जल्द से जल्द उपेंद्र यादव का साथ दीजिए और 5 सितंबर को बोर्ड का घेराव कीजिए दोस्तों। बोर्ड को विवश कर दीजिए रिजल्ट देने के लिए। यदि बोर्ड विवश हो जाएगा तो आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा और जो है पोस्टिंग भी 100% सितंबर में हो जाएगी दोस्तों। खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ, सभी का धन्यवाद साथियों।